जय हिंद प्यारे छात्रों। हम कर रहे थे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव रंग बिरंगा संसार मतलब रंग बिरंगा संसार का ही अर्थ होता है ना। इसको ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। गुड, यही बात है ना। हाँ, खड़ा हो रोशन। और चलो तुम बताओ कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब रंग होता है। ठीक, बैठो। वर्ण का मतलब रंग होता है। खास सौरभ, वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे। जब श्वेत प्रकाश किससे गुजारेंगे। उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उससे 7 रंगों की एक पट्टी तैयार होती है ना। 7 रंग विभक्त होते हैं, 7 रंग निकलते हैं। 7 रंगों को निकलने की प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहें। और 7 रंगों की एक पट्टी बनती है। 7 रंगों की एक पट्टी बनती है। तो नेक्स्ट खा जा, इस पट्टी को क्या कहेंगे हम। वर्ण पट्टी, वर्ण पट। और वर्ण पट को और नाम क्या है। गुड, स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात। ये बताइए कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसके समान होता है। स्पेक्ट्रम किसके समान है। एक स्पेक्ट्रम किसके समान होता है। स्पेक्ट्रम के वजह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब उत्सर्जन या अवशोषी ज्ञात कर सकते हैं। किसी छुपे गैस की पता हम लगा सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। चल बताओ कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के। कौन कौन। उत्सर्जन और अवशोषी। ठीक है, चल बैठो। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो खा संतोष तुम। हाँ, 7 रंगों की एक पट्टी मिला। 7 रंगों की एक पट्टी मिला। कौन कौन से रंग हैं। डायरेक्ट बोलो ना इंग्लिश। हाँ 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 हाँ, वाई। हाँ, ठीक है, गुड। ये बताना है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका। रेड का कितना एंगस्ट्रम। 7000 एंगस्ट्रम। 7500 एंगस्ट्रम। बैगनी रंग का कितना एंगस्ट्रम। 4000 नालायक एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम। 4000 से कम होगा तो पराबैंगनी। 7500 से दूर होगा तो अवरक्त। और बीच वाले को दृश्य। ठीक, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का सबसे ज्यादा, सबसे कम विचलन रेड का। चल बैठ जाओ। नेक्स्ट खा जा रोशन। और चलो तुम बताओ कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग, हाँ, लाल और ब्लू और वो है ग्रीन। गुड, इसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग भी बताया जाए। हाँ, मैजेंटा। ठीक, हाँ, ना ये नहीं होगा। हाँ, मैजेंटा सियान है और एगो पीला है। ठीक है ना। गुड, वर्ण रेड ब्लू मिलेगा तो पीला थोड़ी ना बनेगा, मैजेंटा बनेगा। अच्छा, उल्टा लिखा गया। अच्छा, मरिए जा, ठीक है ना।
ठीक है ना। अच्छा वाइट। सम बताओ तुम, समपूरक वर्ण किसे कहेंगे? समपूरक वर्ण, हाँ जब लिखवाए ना जी, बोलो समपूरक वर्ण। समपूरक वर्ण जब दो रंगों को मिलाने से, जब दो कलर को मिलाने से जब व्हाइट बनता है उसी को। हाँ, जब दो कलरों को मिलाने से जब उजला रंग बन जाता है तो उसको हम समपूरक वर्ण कहते हैं। चलो तुम बैठ जाओ, कर रोनी। और चलो तुम बताओ, इंद्रधनुष के बारे में तुम बताओ। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? दोपहर 12 बजे दिखता है इंद्रधनुष? अच्छा अच्छा, 12 बजे नहीं दिखता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? कौन कौन? इंद्रधनुष दो प्रकार के, कौन कौन? बोलो। मुस्कान खड़ा जाओ, बताओ इंद्रधनुष कितने प्रकार के, कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष, है ना। तो बताओ प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहेंगे? दो बार परिवर्तन, दो बार अपवर्तन, एक बार दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, हाँ, और हाँ हाँ गुड। द्वितीयक भी, जिसमें दो बार अपवर्तन हो और दो बार संपूर्ण अपवर्तन हो, उसका ऊपर का रंग बैंगनी हो, नीचे का रंग लाल हो, उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा स्पष्ट कौन दिखाई देता है? प्राथमिक। अच्छा, प्राथमिक ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। क्लियर, बैठो। और कोई बच्चा जी? हाँ हारून, काहे नहीं आया था? तो मना थोड़े किए थे, है ना। तबीयत खराब है कि मरल जा रहा था ना, लायक कहीं का। 10वां है तो तू मरल जा रहा है कि तबीयत बुखार है? तो चला दवाई खा के, क्या दिक्कत है? चलो ये बताओ कि सुतले रह जाता है तबीयत खराब है कि ये तो हो ही चुका है। हाँ ये बताओ कि, चलो ठीक है तू नहीं आया था तो बताओ, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहेंगे? ना ना, अपवर्तन किसे कहते ही बताना है। एक पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर दिशा परिवर्तन होने प्रक्रिया में प्रकाश का ना, बढ़िया से बोलो। इसी प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी यहाँ कहाँ है? यहाँ अपवर्तन में पारदर्शी की बात है? पारदर्शी की बात है अपवर्तन में? बुक की बात है, हमने जो बताया वो पारदर्शी कोई माध्यम ही नहीं है। इस सघन से चाहे विरल में जाएगा या विरल से सघन में आएगा, सघन से विरल में या विरल से। जब प्रकाश को इसे हम गुजारेंगे, यहाँ डालेंगे, अविलंब जाना चाहिए था, लेकिन विरल है तो इधर विचलन हो गया, और इस व्यवस्था को हम प्रकाश के अपवर्तन कहें। बोलेंगे कैसे? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और ऐसी व्यवस्था को हम प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। दोनों नियम को बताया जाए प्रकाश का अपवर्तन। इसको क्या कहते हैं? कोनाई बराबर कोणार को किससे सूचित करते हैं? जया से। कोनाई बराबर कोनाई को जया से सूचित, उसको तो कोई साइन आई को हम जया कहेंगे। साइन आई बटा साइन आई किसके बराबर? बताओ रोहित, खड़ा हो जा। म्यू बराबर। ठीक, चलो बता तुम कि स्नेल के नियम किसको कहेंगे? अच्छा, स्नेल के नियम बिना मतलब खीसे नहीं बढ़ता है, यादें नहीं करता है। बैठो बैठो, भला कहीं मारेंगे तो यहाँ तक हम जान चुके थे ना। इंद्रधनुष तक क्लियर है, इंद्रधनुष तक क्लियर है। इंद्रधनुष के बाद थोड़ी सी हम आज जानेंगे टिंडल प्रभाव को देखेंगे। किसको? टिंडल प्रभाव को देखेंगे। और टिंडल प्रभाव के आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन को देखेंगे। दो टॉपिक को समझेंगे, वहाँ पेचीदा है इसीलिए दो टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, है ना। टिंडल प्रभाव को देखेंगे और उसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन को देखेंगे। किताब में भी देख लीजिएगा, होगा टिंडल प्रभाव और प्रकाश का प्रकीर्णन भी होगा। है अच्छा, हाँ अच्छी गिरल नक्शा बढ़िया से समझेंगे। टिंडल प्रभाव, कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव देखिए बढ़िया से। टिंडल प्रभाव एक टिंडल नामक ही वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही टिंडल प्रभाव को दिया था। समझना है कि टिंडल नामक ही एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही टिंडल प्रभाव दिया, अपने ही नाम से प्रभाव दे दिया। जैसे अगर हम अभी ये कुछ नया खोज कर देंगे, देखेंगे काशी प्रभाव, आप नया खोज करिएगा तो संतोष प्रभाव, जो भी है तो ये भी सोचे कि हम खोजेंगे हम ही प्रभाव, मतलब कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। समझे कि नहीं समझे? तो टिंडल प्रभाव एकदम क्लियर है। हाँ देखिए, किसने कहा गया, ये कहें टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो कहें कि जब सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश हो, प्रकाश चाह रहा है, या टॉर्च का हो या सूर्य का हो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश कोलाइडी विलियन से, किससे? कोलाइडी विलियन से, कोलाइड विलियन से, कोलाइड विलियन से गुजरता है, कोलाइड विलियन से गुजरता है, या कोलाइडी कण कर देते हैं, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण। जब सूर्य का प्रकाश कोलाइडी, कोलाइडी कण से, जब सूर्य का प्रकाश कोलाइडी कण से गुजरता है, क्या करता है? गुजरता है, तब इसका रास्ता दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, दिखाई देता है, और इस प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? किसी का भी प्रकाश हो, जब सूर्य का प्रकाश कोलाइडी कण से, कोलाइडी कण से गुजरता है, क्या करता है? गुजरता है, तब उसका पथ मतलब रास्ता दिखाई देता है, और ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते
है और टिंडल प्रभाव की खोज सबसे पहले टिंडल नामक ही वैज्ञानिक ने किया था। हाँ हाँ, कोलाइडी विलियन नहीं, कोलाइडी कण की बात होगी। अभी कोलाइडी हम समझा रहे हैं। कण 3 प्रकार के, कण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होगा कोलाइडी, पहला होगा कोलाइडी, दूसरा होगा निलंबन, दूसरा कौन होगा? निलंबन, और तीसरा होगा वास्तविक। तीसरा क्या होगा? वास्तविक। कौन 3 प्रकार के अभी क्लियर करेंगे। फिलहाल हम अभी टिंडल प्रभाव को एकदम फिर से एक बार हम देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। देखो बढ़िया से, जब सूर्य के प्रकाश हो या टॉर्च हो, सूर्य के प्रकाश हो या टॉर्च हो, जब सूर्य का प्रकाश को कोलाइडी कण से, किससे? कोलाइडी कण से जब गुजरता है, कोलाइडी कण से गुजरता है, तब उसका क्या दिखाई देता है? और इस व्यवस्था को हम टिंडल प्रभाव कहेंगे, है ना। हाँ हाँ, वही रास्ता जो जाते, जैसे आप देखे हो कोई झोपड़ी उपड़ी देखे हैं, और खपड़ा उपड़ा घर में छेद रहता है, और उस छेदवा से प्रकाश गुजरता है, तो आपको छोटा छोटा महीन महीन कण दिखाई देगा, और वही है कोलाइडी कण, वही है कोलाइडी कण। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो देखिएगा, करकट में छेद रहे, आप प्रकाश को जैसे ही गुजारेंगे, या आप कुछ नहीं तो आप टॉर्च को बारिएगा, और टॉर्च को बारिएगा तो देखिएगा टॉर्चवा के यही साइड जो बढ़ेगा, छोटा छोटा महीन महीन कण देखेंगे, और वही है कोलाइडी कण। हाँ, जो ऐसे ऐसे चलते दिखाई देगा आपको, मक्खी एकदम फूल वैसा, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वही क्या है? कोलाइडी कण है। अब देखेंगे कि हम ये बात जानेंगे कि पहचाने कैसे सर। तो देखो, कोलाइडी कण 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3। कण 3 प्रकार के हैं, कण कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो ये बात समझे ना कि जब सूर्य का प्रकाश को कोलाइडी कण से गुजरता है, कोलाइडी कण से, तो उसकी क्या दिखाई देती है? और ऐसी व्यवस्था को टिंडल प्रभाव कहेंगे। टिंडल प्रभाव की खोज सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही किया। ये एकदम आज बताएंगे हम कि 4 वैसे पॉइंट को जो ऑटोमेटिक एकदम हूबहू पूछेगा, उस चारों को स्टार लगा के VVI करेंगे हम कि वही आता है, ठीक ना। तो यह टिंडल प्रभाव हम देख रहे हैं कि कौन 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हमारा होता है निलंबन, पहला निलंबन, दूसरा वास्तविक, और तीसरा हमारा होता है यही कौन? कोलाइडी। तीसरा कोलाइडी। 3 प्रकार के कण है। कितने प्रकार कण है? 3 प्रकार के कण है। और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, वास्तविक मतलब, इसका मतलब होता है समान। आपको पता? वास्तविक मतलब समान, इसका एकदम समान है। जैसे देखो शरबत, क्या? शरबत जो है, अब एक गिलास में शरबत चीनी को घोर दिए हैं, तब पिए, तो ये नहीं कि आधा गिलास शरबतवा पी लिए तो हमको मीठा लगा, आधा गिलास के बाद पंचुचू लगेगा, बराबर है ना। तो ये समान होता है, वास्तविक क्या है? समान है ना। चीनी, या हम सब्जी बनाए हैं, तब ऐसा थोड़े कि एक कढ़ाई में सब्जी बना है, हम खाएं तो तीता लग रहा है, तो संतोष को मीठा लगेगा? नहीं ना, बराबर है ना है। तो ये वास्तविक है, ये क्या है? वास्तविक है। और बात करेंगे इन दोनों को, और इन दोनों के अंतर है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम फरिया लिए हैं। निलंबन और कोलाइडी, इन दोनों में भारी अंतर है। कैसे पहचानेंगे सर कौन निलंबन है? पूछेगा कि कौन से कण निलंबन होते हैं और कौन से कण कोलाइडी है। तो इम्पोर्टेंट बढ़िया से देखना है। छन्ना पत्र को लगाएंगे इसको पहचानने में। किसको? छन्ना मतलब छन्नी को। किसको? छन्नी को लगाएंगे हम। किसको? छन्नी को। और हम कहेंगे कि पहचानिए, है ना, कि क्या है। अब हम कह रहे हैं कि चाय, क्या हम चाय बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? चाय। तो छन्ना पत्र लगाएंगे, तो क्या छन्ना पत्र जैसी, तो क्या चपत्ती छनाएगा कि नहीं? तो तुम कहोगे कि सर चाय जो है, हम पूछेंगे बताओ चाय निलंबन है कि कोलाइडी है? तो चाय निलंबन है सर। कैसे? कि सर कुछ छना गया।
हम कहेंगे बताओ कुहासा क्या है? कुहासा। कुहासा देखे ना, कुहासा कुहासा कुहा कर देता है जाड़ा के दिन में, है ना। तो कुहासा को भी हम छन्ना पत्र लगाएंगे। कौन लगाएंगे? छन्ना पत्र। और छन्ना पत्र को इसे नचाते चलेंगे, तो क्या कुछ छनाएगा जी? तो नहीं छनाएगा, पार हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि बताओ कुहासा क्या है? तो कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। सेम हम कहेंगे प्रकाश। क्या? प्रकाश। प्रकाश कहेंगे क्या है जी? किसको यूज करेंगे हम? छन्ना को। किसको? छन्ना को। और छन्ना को यूज करके हम पता लगा लेंगे कि कौन निलंबन है और कौन कोलाइड है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। हम एक बाल्टी नाली के पानी लेते हैं। नाली के पानी किसका? नली का। अब नली के पानी लिए और छन्ना पत्र लगाएं, छन्ना पत्र लगाएं, तब बताइए कि नली के पानी निलंबन है कि कोलाइड है? न से नली और न से निलंबन, मतलब नली के पानी निलंबन है जो नहीं। हम यूज किसको करेंगे? छन्ना को। यूज किसको करेंगे? छन्ना को। और इससे हमको निलंबन और कोलाइडी में पता चल जाएगा कौन निलंबन है कौन कोलाइडी है। कौन निलंबन है कौन कोलाइडी है। जैसे हम कहेंगे बादल, बादल है ना, बादल क्या है? कोलाइड है। क्या बादल को पार? पार नहीं, तो इसलिए क्या है? कोलाइड है। और वास्तविक तो हम देखें कि समान होता है, वास्तविक समान है, उसमें कोई चेंज। हमको यही दो को ज्यादा समझना था। कौन हम बताएं? तीन प्रकार के कण, तीन प्रकार के निलंबन, वास्तविक, कोलाइडी। निलंबन, वास्तविक, कोलाइडी। निलंबन, निलंबन की बात करें तो पहचाने कैसे सर? छन्ना, छन्नी लगाएंगे, है ना। छन्ना पत्र ही कहा जाता है इसको, छन्ना पत्र। छन्ना पत्र से हम लगा के देखें कौन कोलाइडी है और कौन निलंबन है। तो निलंबन कोलाइडी में क्लियर बात है, कोई दिक्कत है नहीं। टिंडल प्रभाव समझ गए? टिंडल प्रभाव समझ गए? बड़ा एक अब इंपॉर्टेंट बात है टिंडल प्रभाव। सूर्य का प्रकाश जब कोलाइडी कण से गुजरेगा तो उसका क्या दिखाई देगा? रास्ता। और ऐसी व्यवस्था को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप देखे होंगे कि कोई घर रहता है और इसमें एक छेद हो जाता है, इसमें छेद हो जाता है। जब यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो ऐसे ऐसे चुल्लू चुल्लू की तरह दिखाई देता है, छोटे छोटे कण दिखाई देता है। और ऐसी व्यवस्था को ही हम, यही है क्या? टिंडल प्रभाव। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये क्लियर है। थोड़ा सा हम अब पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और यहीं से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये मिटा देना इसको, है ना। हाँ, लिखना है, धीरे धीरे बताते समय छाप लेना है, चुपके से नहीं। हाँ, समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है ना। तो ऐसा रोको वीडियो को थोड़ा, देखो किताब जरा संतोष फिजिक्स वाला। प्रकाश के प्रकीर्णन। अब बढ़िया से इस प्रकाश को प्रकीर्णन को हम समझ लेंगे ना तो एकदम इससे फिक्स है 3-4 नंबर हमको आ जाएगा। ठीक रहा? बढ़िया से देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। जैसे हम लोगों ने टिंडल प्रभाव से फरिया लिए, उसी प्रकार से प्रकाश के प्रकीर्णन को भी फरिया लेंगे। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, सबसे कम बैगनी। ठीक ना? अब देखिए यहाँ से प्रकाश को हम गुजारते हैं, देखिए ये है हमारा, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। और एक जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर कौन है, ठीक ना। कण 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 छोटे छोटे गर्दा धूल कण है ना। अब वायुमंडल में ये सब हमने था जब तो धूल कण है ना, चल रहा है, तो ये सब क्या है? धूल कण है। समझ गए? हम बताए थे
कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। और देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के दूरी को ही हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं और इसको लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। और सबसे ज्यादा लाल का होता है, सबसे ज्यादा लाल का होता है। समझ गए? फिर यहाँ भी बात, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी तो हम लेमडा कहेंगे। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। क्लियर बात है? इतना समझ गए होंगे? एकदम बिल्कुल समझ गए सर। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। जब ये इस कण से गुजरेगा, कण से गुजरेगा तो इसका डेग बड़ा है इसलिए निकल गया, निकल गया, निकल गया। लेकिन ई देखो, ई जा रहा है और अब निकला, अब निकला, अब निकला, मतलब देरी से निकला। क्या हुआ? देरी से निकला। अच्छा, यहां से देखे कि सबसे कम टकराव किसका हुआ? लाल का। सबसे ज्यादा टकराव, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ नहीं समझ गए? और इसकी की वजह से, इसी की वजह से, और इसको सबसे, इसी को हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस प्रभाव के नाम से? सबसे पहले प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज, प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज हमारे भारत के ही वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश की प्रकीर्णन की क्या किए? खोज किए। प्रकाश की पूछेगा कि रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव, तो यही है, प्रकाश की प्रकीर्णन एक रमन प्रभाव है। और डॉक्टर सीवी रमन ने पहली बार प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज की किसने? डॉक्टर सीवी रमन। कब खोज की है ना? हाँ, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। और इन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही, 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज कर दिया गया। रमन प्रभाव की खोज कर दिए किन्होंने? रमन ने। और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव के लिए पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज किए थे, उसके लिए रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? डॉक्टर सीवी रमन को। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसी दिन 28 फरवरी को खोज हुआ था। कितने फरवरी को? 28 फरवरी को। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन से, इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं इसी 28 फरवरी को। तो क्या कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या बात है, क्या बात है। अब देखो यहाँ से कि हम देख रहे हैं कि इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य। अब बताइए, ज्यादा टकराव, ज्यादा प्रकीर्णन किसको हो रहा है? ज्यादा टकराव कौन कर रहा है? बैगनी। ज्यादा टकराव बैगनी, ज्यादा विचलन किसका? बैगनी, है ना? तो इसीलिए इसका ये प्रकाश दूर तक जाएगा। कहां तक? दूर तक। और इसीलिए प्रकीर्णन मतलब समझना है टकराव, टकराव। प्रकीर्णन मतलब समझना है क्या? टकराव। और यही टकराने की ही व्यवस्था को हम प्रकाश के प्रकीर्णन कहें, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखो यहां से बातों को समझो, यहाँ ये गया है, ये जा रहा है, और प्रकीर्णन इसका जो है, प्रकीर्णन टकराव कम है कि ज्यादा है? कम है। और इसका कम है, और ये कम दिखाई देगा दूर तक कि कम तक? ज्यादा दिखाई देगा, कम है तो। और इसीलिए लाल सिग्नल जो होता है, सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया
जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन ज्यादा है, ये ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, लेकिन यह ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन टकराव ज्यादा है, इसका टकराव कम है। ये कण से कमे टकराता है, बार डेग मारा निकल गया, और ये एकदम धीरे 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 गया। इसीलिए बैगनी का प्रयोग न करके और किसका प्रयोग करते हैं? लाल का। कोई दिक्कत है? हाँ, और इसी की वजह से इसको देखो क्या बात है कि यहाँ से, अब यहाँ से ही प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग, किसका रंग? आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग काला, काला। आकाश का रंग काला दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। प्रकाश के प्रकीर्णन कैसे काला दिखाई देगा तो ये हम बताते, लेकिन बात पेचीदा है, इसीलिए आपको ये फैक्ट है, याद रखना है ना। अंतरिक्ष से, किससे? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष की बात करें कि अंतरिक्ष से जैसे ही जमीन को देखते हैं, अंतरिक्ष से जैसे किसको देखेंगे? जमीन को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, तो यह नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला दिखाई देता है। किसके वजह से? प्रकीर्णन के वजह से, है ना। सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से उगते एवं डूबते समय लाल। क्यों? क्योंकि लाल रंग का टकराव कम है, दूर तक दिखाई देता है। तो किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है, किसके वजह से? तो प्रकीर्णन की वजह से, है ना। है आकाश का रंग काला, आकाश का रंग काला। आसमान का नीला। आसमान कैसा दिखाई देगा हमको? नीला। आसमान नीला। हाँ, आकाश कहे थे, आसमान, रुको, आसमान कैसा दिखाई देगा? नीला। आसमान नीला। बादल काला, बादल काला। समझ गए बातों को? बादल काला, पृथ्वी नीला। अंतरिक्ष से देखने पर, कहां से देखने पर? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला। पृथ्वी नीला। और आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग भी नीला। बादल का रंग काला। सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल, किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। क्या कोई दिक्कत है? और अंतरिक्ष से आसमान, उल्टा इसका बात है कि अंतरिक्ष से अगर हम आसमान को देखेंगे, अंतरिक्ष से किसको? आसमान को, तब ये काला दिखाई देता है। तो ये 4-5 को फैक्ट है, ये आपको एकदम याद रखना है। एक बार फिर से देख लेंगे कैसे होता है। तो और बादल भी है, बादल हमारा कैसा दिखाई देगा? काला। बादल कैसे? काला। अब बढ़िया से देखो एक बातों को, लाल। सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बादल का रंग काला दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकीर्णन के वजह से। अंतरिक्ष से पृथ्वी को दिखने पर नीला दिखाई देता है, किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। उसके बाद अंतरिक्ष से यदि आसमान को देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा, किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। अंतरिक्ष से नीला क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है, पृथ्वी सबसे ज्यादा पानी है, और इसीलिए नीला दिखाई देता है। इसी को हम प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 में हुआ, और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किनको? डॉक्टर सीवी रमन को। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज हो गई थी, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज हो गई थी। और ये बात क्लियर है? थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको थोड़ा रोको।